This is me, Stuti Maheshwari from IIM Ranchi. And today we would be talking about the tips and techniques to crack the second round of IPM selection procedure, which is the personal interview round. Okay, so first of all, I would like to congratulate each one of you for writing the IPMAT examination. Like, it is the most burdensome and crucial step of the selection procedure, and you're already done with it. So, like, kudos to each one of you. Okay, now let's move to the video. Okay, so it can be observed कि जो questions interviews में पूछे जाते हैं, they are basically of three broad terms. Okay, the first one would be your personal and academic questions. Second would be the static GK and current affairs, and the third one would be the curveball questions. ठीक है, we would be talking about each one of these terms in details in this video. So let's move to the video. Okay, so the first set of questions, which is your personal and academic related question. तो पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आई वुड से कि अभी आप इतना लोड नहीं लीजिए, बिकॉज यू नो पर्सनल क्वेश्चंस इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इंटरव्यू राउंड से 2-3 दिन पहले करना शुरू कीजिए. It can include questions like your introduction, where do you see yourself 5 to 10 years down the line, and why do you want to pursue this course, why any specific I am Indore or I am Ranchi or I am Rohtak. It just depends. ठीक है, तो अभी वो ज़्यादा ना सोचें, तभी देखिएगा, तभी लिखिएगा, बिकॉज आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है. नोबडी नोज यू बेटर देन योर सेल्फ. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होती है, व्हेन यू गो फॉर सम इंटरव्यू मीट ज्वाइन करेंगे आप, या फिर इंटरव्यू हॉल में एंटर करेंगे, तो यू यूजुअली एक्सपेक्ट कि सबसे पहले वो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछेंगे. बिकॉज मेरे टाइम पे यूजुअली ये हो रहा था कि लाइक इंटरव्यूअर्स मतलब स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यूअर्स टू आस्क द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, जो कि हर बार नहीं होता. दे डोंट आस्क इंट्रोडक्शन. कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं पूछते, बाद में पूछते, और कभी कभी तो पूछते ही नहीं है. तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आपके जाने के बाद वो इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. अनसर्टेनिटीज, इट्स ऑल अबाउट इट. तो दे माइट स्टार्ट विद एकेडमिक क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, मूविंग ऑन. तो एकेडमिक क्वेश्चंस जो होते हैं, दे माइट बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स और दे माइट नॉट बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स. स्पेशली नॉन मैथ्स स्टूडेंट, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि वो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इफ यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, बिकॉज दे डिड आस्क मी लाइक in each and every interview I appeared for, they asked me maths questions. तो मैथ्स के क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं यार. नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आई गेस, बिकॉज नॉन मैथ स्टूडेंट से नहीं पूछना चाहिए. बट बेसिक टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस और ग्राफ्स वगैरह, ये सबसे पूछ सकते हैं. तो ये सब पढ़ के जाना अच्छे से. ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक पेन और पेपर साइड में लेके बैठना, बिकॉज दे माइट आस्क समथिंग जो कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े, या दे कैन आस्क यू टू मेक सम ग्राफ. तो उसके लिए पेन और पेपर ज़रूरी है, तो वो आप लेके बैठना. ठीक है, समटाइम्स दे कैन इवन आस्क यू टू जस्ट मेंटली सॉल्व अ क्वेश्चन एंड टेल देम द आंसर. तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना. ठीक है, मूविंग ऑन. द सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आप सारे सब हेडिंग्स लिख के रखें. एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके के, वो सब लिखिए. जैसे कि नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज, सार्क, UN इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. UN यूनाइटेड नेशंस फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर्स का फॉर सम रीज़न. एंड ऑल्सो गाइज, अपने स्टेट के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो. बिकॉज आई डोंट नो, मेरा इंदौर का इंटरव्यू was greatly about मेरे स्टेट की हैपनिंग्स एंड नेबरिंग स्टेट्स एंड मतलब मेरे स्टेट की हिस्ट्री. तो वो अच्छे से देख लेना. करंट हैपनिंग्स देख लेना अपने स्टेट की. करंट हैपनिंग्स का एक अलग से कॉलम बनाइए, उसमें आप वर्ल्ड अफेयर्स और अपने स्टेट का हैपनिंग्स और कंट्री का हैपनिंग्स ये सब देख लीजिए, ताकि यू नो क्या क्या चल रहा है. तो वो सब अच्छे से देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स वगैरह. ठीक है, तो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट स्टैटिक जीके एंड आपका करंट अफेयर्स. मूविंग ऑन, तो द थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आर द कर्व बॉल क्वेश्चंस. इट इज़ लाइक a pretty interesting genre, I guess, because this set of questions don't really have any right answer.
I guess, because it's more about more logical answer and more uh, how quick you are, how confident you are, how much sense you make at that time. It's more about that. ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि if you were an animal, what animal would you be? So some might say fox, some might say lion, some might say horse, anything. Okay, so आप बोल सकते हो कुछ भी, but you should have a particular logical reasoning behind it, because you know your qualities, you know कि किस animal में क्या qualities होती हैं, तो आप उनको match करके बता सकते हो. ठीक है, तो I guess that's all about it. Like they can ask you if you were in color, what color would you be, animal, and things like that. So I guess that's pretty much about it. This is me, Stuti Maheshwari, taking leave now. Thank you so much and all the best, all the very best for your interview round. अभी से prepare करना शुरू कर दो, last moment का wait मत करना. ठीक है, bye.